अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गाइस, मार्केट एक बार फिर से लालो लाल हो गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जबकि अगर आप बात करो पिछले 2-3 दिन से तो मार्केट हमें ग्रीन दिखाई दे रही थी। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी यही बता रहे थे कि मजीद बाइंग आ सकती है। सब ग्रीडी हुए पड़े थे। और अगर आप मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस भी यही बता रहे थे कि मार्केट को मजीद पंप करना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करते हो तो फंडामेंटल्स भी यही कह रहे थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है एक रात में कि मार्केट दोबारा से हमें करेक्शन करती हुई नजर आ रही है? तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है ये, इसराइल और ईरान के दरमियान में फिर से एक वॉर की टेंशन स्टार्ट हो चुकी है। और कल हमने देखा कि यहाँ पर जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने बोला वी आर रेडी, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर फिर से हमें यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर न्यूज़ वगैरह हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, CBS की न्यूज़ वगैरह वगैरह, सब लोग यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो मतलब एकदम से फिर से मार्केट में ना एक टेंशन सा माहौल बना दिया। तो जब ऐसा होता है तो फिर ओवरऑल सारी चीजें फेल हो जाती हैं, चाहे वो फंडामेंटल जितनी मर्जी पॉजिटिव आ रहे हो या मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, मार्केट के सेंटिमेंट्स भी सब कुछ सही हो। तो जब ऐसा कोई भी सीन होता है, वार वाला हो गया या किसी की कोई भी ऐसा कोई पॉलिसी वगैरह या बैन कर देना या कुछ भी ऐसा हो, तो फिर मार्केट के ऊपर हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने रात के लाइव सेशन में भी आपको बोला था कि मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। मंथ ऑफ जून मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। थोड़ा सब्र रखें, 2-4 दिन की बात है। आपको ओवरऑल मार्केट दोबारा से अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आएगी। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम भी मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो 71 के ऊपर है और ग्रीड जोन में है। और अगर आप बीटीसी की बात करते हो तो इस टाइम जो बीटीसी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन 1,07,900 के पास ट्रेड हो रहा है। अगर आप कल की बात करो तो कल तकरीबन हमारे पास $1,10,000 पे ट्रेड हो रहा था। $3,000 की यहाँ पर बीटीसी ने करेक्शन की है। अगर आप बात करो यहाँ पर मार्केट के फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनका कहना है कि फेड को चाहिए कि अभी यहाँ पर रेट कर दे, यानी कि रेट कट कर दे, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम है और ये फैसला जो है इकोनॉमी के लिए अगर अब वो नहीं करता रेट कट तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अभी इसको चाहिए कि वो रेट कट कर दे। अब रेट कट करने के हवाले से क्यों बोल रहे थे? आपको पता है कल सीपीआई का डाटा आना था, तो कल जो सीपीआई का डाटा आया था वो मार्केट की फेवर में देखने को मिला। कल मैंने आपको बोला था कि अगर 2.5 हुआ या 2.6 हुआ तो मार्केट बेरिश दिखाई देगी, और अगर इससे नीचे हुआ 2.43 हुआ तो मार्केट हमें बुलिश दिखाई देगी, तो मार्केट हमें पंप करती हुई नजर आए। तो इस डाटे की बिना के ऊपर यहाँ पर जेडी वेंस ने यहाँ पर बोला है। सिर्फ जेडी वेंस नहीं बोला, यहाँ पर ट्रंप ने भी बोला है। ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप ने डिमांड की है फेड को कि एक फुल पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट करे। एक फुल पॉइंट मतलब एक फुल पॉइंट से ये भी हो सकता है 3.5 कर दे। आपको पता ही है ना 4.5 चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4.5 है, तो कहता है कि 3.5 कर दो। अगर तो 50 कह दो, 3.50 कर देता है यहाँ पर, तो फिर तो अच्छी खासी मार्केट आपको पंप करती हुई नजर आ सकती है। तो उनका कहना ये था कि अगर ये स्टेप लिया जाता तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये जरूरी है इस टाइम करना। और इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पर क्या कह रहा है? बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि वो भी अपना स्टेबल कॉइन जो है वो डेवलप करने वाले हैं अपनी, यानी कि स्टेबल कॉइन जो क्रिप्टो है ना वो यहाँ पर ऑन करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं पॉवर्ट, उनका कहना है कि बहुत सारे नए हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और ये अमेरिका के लिए जो एक स्ट्रेटजी हमने स्टार्ट की है ये अच्छी साबित होगी। उसके अलावा यहाँ पर एलन मस्क ने भाई ट्रम्प को प्राइवेट कॉल की और फिर उसने माफी भी मांगी, और तो इसमें दोबारा से हमें लगता है कि जान पड़ेगी आपस में इनकी रिलेशन में। उसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो वजीर खजाना है उन्होंने बोला है कि स्टेबल कॉइन जो है वो डॉलर की ताकत को बरकरार रख सकता है, तो हमें यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को जो है इसके बैक पे करना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है फंडामेंटल चल रहे हैं। अब मार्केट की अगर आप बात करो तो टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है, तो देखो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,07,900 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के ऊपर प्रेशर किस चीज का है, जो अभी आपने देखा यहाँ पर मार्केट में जो एक वार सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट के ऊपर प्रेशर है। तो देखो अभी अगर आप जाके ओवरऑल न्यूज़ देखते हो तो कल हमने देखा था कि जो ईरान ने अपने बैरी जहाज है ना, वो तकरीबन इन्होंने उसके लिए नजर अलर्ट कर दिया था। उन्होंने तैयारी पकड़ ली थी
कि अगर यहाँ पर हमला हुआ इसराइल की तरफ से, तो वो सबसे पहले जो अमेरिका के जो अड्डे हैं वहां पर जो ईरान के करीब हैं, सबसे पहले उनको वो तबाह करें अगर इसराइल ने कुछ भी किया। तो अभी देखते हैं क्या होगा, आज या कल में अगर इनकी आपस में कुछ बातचीत हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मजीद यहाँ पर इनकी वार स्टार्ट होती है तो मार्केट के ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी की बात करें तो वीकली चार्ट पे बीटीसी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आई होप सो, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ मंथ ऑफ जून में बीटीसी 1,20,000 से 25,000 डॉलर पे मैं देख रहा हूँ। आई होप सो ऐसा ही होगा। अगर आप बीटीसी की लिक्विडिटी की बात करते हैं तो बीटीसी की इस टाइम जो लिक्विडिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, डाउन साइड पे इतनी ज्यादा नहीं है, इस लेवल के ऊपर हमें दिखाई दे रही है 30 मिलियन है और ये 31 मिलियन है। लेकिन अप साइड के ऊपर भी सेम हमें इतनी ही लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस लिक्विडिटी को बीटीसी टारगेट कर सकता है, जो कि बनते हैं 1,09,000 के पास। 1,09,000 का लेवल फिर से ये दोबारा टेस्ट कर सकता है बीटीसी, अगर ये दोबारा से 1,08,200 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ तक बीटीसी आ सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आप बीटीसी को देखते हो तो बीटीसी में और इसके अलावा कुछ भी खास नहीं देखने को मिलेगा, वही सारी पुरानी चीजें। अगर आप इथेरियम की बात करते हो तो इथेरियम कल जैसा कि आपने देखा था कि एक रेक्टेंगल जोन जो बना हुआ था उसको उसने ब्रेक कर दिया और ऑलमोस्ट तकरीबन कल इथेरियम 2880 डॉलर तक गया था। और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कंसोलिडेशन हो, इथेरियम थोड़ा नीचे आए और कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन करके जाएगा ऊपर तो अच्छा होगा। जैसा मैंने कल बताया था कि अगर जस्ट इसने सिर्फ अप साइड की तरफ मूव किया तो फिर क्या करेगा, ये एसएल हंटिंग करेगा आप लोगों को और मुझे ट्रैप करेगा, देन फिर उसके बाद दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर 2-3 दिन कंसोलिडेशन करता तो एक पॉजिटिव चीज होगी और फिर यहाँ से फिर आपको इथेरियम अच्छे लेवल के ऊपर पंप करता हुआ नजर आएगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पहला जो इसका टारगेट होगा 3150, देन फिर उसके बाद 3300 तक जा सकता है इजीली। अगर 3300 का भी लेवल ब्रेक करता है तो फिर मजीद पंप करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 63.93 से 95% से नीचे की तरफ दोबारा आ सकती है। लेकिन उसने किया क्या, इस लेवल से उसको रिजेक्शन नहीं मिली बल्कि इस लेवल से इसको अब रिजेक्शन मिल रही है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आएगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक तो इसको आनी चाहिए। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल तक आती है तो फिर आपको आर्ट्स कॉइन दोबारा से पंप करते हुए नजर आएंगे। तो आपको दिल छोटा नहीं करना, आर्ट्स कॉइन ऑलरेडी बहुत नीचे पड़े हुए हैं, थोड़ी और करेक्शन करते हैं तो आप डीसीए करके आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं और अगले कुछ महीनों के लिए होल्ड रख सकते हैं। बस मंथ ऑफ जुलाई के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दे दूंगा कि अगर वहां पर टाइम लगा ऐसा कि मुझे लगा ऐसा कि यहाँ से आपको अब अपनी ओवरऑल पोजीशंस को क्लोज कर देना चाहिए तो मैं आपको कॉल दे दूंगा। फिल वक्त के लिए ये सारी अपडेट्स हैं, बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव सेशन में बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। अब आपको 2 काम लाजमी कर लेने हैं, एक तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जहां पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको फ्री में फ्यूचर के सिग्नल चाहिए तो फिर आप हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जैसे अकाउंट बनाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको ये बिंकेक्स फ्यूचर सिग्नल्स में हम आपको ऐड करेंगे जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर आपको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।